हमारा देश भारत विविधताओं का देश। उत्तर में जहां अटल अडिग खड़ा हुआ ऊंचा पर्वत हिमालय, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मौसिनराम अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। हमारे देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। हमारा देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है। इसी पर आधारित है कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र का पाठ सभी जन एक है। तो करेंगे हम इसका अभ्यास कार्य। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1 से। उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे। अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अस्पृश्यता का अर्थ छुआछूत होता है। अब हम जानेंगे कि इन महान विभूतियों ने अस्पृश्यता को दूर करने में अपना योगदान किस प्रकार दिया है। सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने जातिगत नामों द्वारा लगाए जाने वाले अपमानजनक आरोपों का मुकाबला करने के लिए 1930 के दशक में हरिजन एक शब्द है जिसका कि अर्थ होता है भगवान की संतान, इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। सन 1932 में गांधी जी ने भारत की जाति व्यवस्था से छुआछूत की अवधारणा को मिटाने के अपने प्रयासों के तहत हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने अन्य उच्च जाति के लोगों के साथ हरिजनों के कई जुलूसों का नेतृत्व किया और उन्हें पूजा, भजन और कीर्तन में शामिल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को दूर करने में अपना योगदान किस प्रकार दिया, वो अब हम जानेंगे। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं? उत्तर लिखेंगे। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ किया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इन पर्वों को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना से मनाते हैं। इन पर्वों पर हम अपने विद्यालय जाते हैं, ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाते हैं तथा देश की आजादी में योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। हमारे देश भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृतियां हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग रहते हैं। सभी लोग अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि सभी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं और जब कभी देश की बात आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी हमारे देश की एकता, अखंडता और भाईचारा विविधता में एकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। मदर टेरेसा समाज सेवा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी। और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। गलत। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सही।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, सही। चिरापूंजी तथा मौसिनराम में सबसे कम वर्षा होती है, गलत। राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सही। तो ये था अभ्यास कार्य। अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही इसे याद करना भी प्रारंभ कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खूब पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।